नाम से मशहूर है। एक दो नहीं, कई मुकाबले हुए, लेकिन मैं एक बात यहाँ इसलिए अर्ज करना चाहता हूँ कि वो तो बिना तलवार के आए थे, बिना हथियार के आए थे, लेकिन सीने में जो इश्क़ मुस्तफा का हथियार था, बड़ी सी बड़ी ताकत को वो सरनिगू कर दिया करता था, घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया करता था। इसीलिए कहा इकबाल ने, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दे, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम तेरे हैं। ऐ नौजवानों, मेरा ये मैसेज है, अब दुनिया जिंदगी गुजारने के तौर तरीके बदलो। दुनिया तुम्हारी तरफ आस लगाई देख रही है, कहाँ है वो मोहम्मद अरबी के गुलाम, कहाँ है वो जो इज्जतों की हिफाजत करते। बच्चियों के चेहरों से आज नकाब हटाए जा रहे हैं, हिजाब हटाए जा रहे हैं। क्या तुम तमाशा बीन बन करके रह जाओगे? नहीं, बल्कि जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले का नाम गुलाम मुस्तफा हुआ करता है, गुलाम हुसैन हुआ करता है। करबला की दास्तान दोहराई जाए तो दोहराई जाएगी, हमारी गर्दनें जाती है तो जाए, लेकिन किसी का खसारा नहीं होना है। इतनी बात याद रखे, हमारी गर्दनें कट जाती है हक की आवाज बुलंद होने पर, न मेरे घर में कोई यतीम होगा, न हमारी बीवियां बेवा होंगी, कुछ नहीं होना है। बल्कि तारीख बताती है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। अगर मिट भी गए, मौला तबारक व तआला हमेशा तुम्हारा नाम जिंदा रखता है, जिंदा जावेद बन जाओगे। इसलिए हक की आवाज उठाना, जुल्म के खिलाफ बोलना सीखो। घरों में मसलहत के पर्दों में छुपना अब छोड़ दिया करो। औरतों से भी बताओ कि अगर पैदा करना हो तो बच्चे टीपू सुल्तान की तरह पैदा करे, सलाहुद्दीन अय्यूबी की तरह पैदा करे, शहाबुद्दीन गौरी की तरह पैदा करे, कि जो इस्लाम और बानिए इस्लाम की तरफ उठने वाली उंगलियों का मुंह तोड़ जवाब दे सके। मेरे अजीजों, अब तुम्हारा वक्त आ चुका है जिसको इकबाल ने कहा था, कुफ्र दम तोड़ देगा टूटी हुई शमशीर के साथ। तुम्हारे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, पता है। हर कोई यही कहेगा, मौलाना बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो आप, है क्या इनके पास? मुझे भी पता है, मैं जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ मुझे अच्छी तरह से पता है, मुसलमानों के पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं, ना नौकरी है, ना घर है रहने का, ना ही इनके पास मालो दौलत है, जायदाद है, ना असर और रसूख है। हमें पता है इनके पास तो बड़ी बड़ी लिंक भी नहीं है, लेकिन इतनी बात जरूर है, ये फाका कश मौत से डरता नहीं जरा, रूहे मोहम्मदी इसके बदन से निकाल दो। ये सारा यूरोप कह रहा था इनके पास कुछ नहीं है, ये कुछ नहीं कर सकेंगे, लेकिन फिर भी डर इस बात का था कि सीने में इश्क मोहम्मदी है। अगर ये बेदार हो गया, ये इश्क जवान हो गया, तो फिर हर ताकत को सोने पर मजबूर कर देगा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, सब चला गया तो कोई हर्ज नहीं, अपने इश्क मुस्तफा के साथ किसी के साथ समझौता नहीं करना और किसी के साथ सौदेबाजी ना करना। हुजूर की बात आए तो घर एक तरफ, माँ एक तरफ, बाप एक तरफ, औलाद एक तरफ, लेकिन मेरे नबी पाक की इज्जत और हुर्मत अपनी जगह एक तरफ है। बात लोग ये कहते हैं कि हम हुजूर की इज्जत की बात करते हैं तो घरों में लोग आड़े आ जाते हैं, अड़ंगा डालते हैं। मेरे अजीजों, तुम्हें पता नहीं, कई सहाबा ऐसे हैं जिन्होंने अपने सगे माँ बहनों को, अपने माँ बाप रिश्तेदार सब छोड़कर हुजूर के कदमों में आ गए। तुम्हें सुहैब रूमी की अगर बात बता दूं, 27 साल के जवान सहाबी हैं, हुजूर का कलमा पढ़ा तो माँ बाप दुश्मन हो गए, माँ बाप दुश्मन हो गए। इतने बड़े पैसे वाला बाप था कि मक्का की जगह जगह प्रॉपर्टियां इन्हीं की थी, सुहैब के बाप की। हजरत सुहैब जब देखते हैं हुजूर मदीने जा चुके, आए घर में और कहा मैं भी मदीने जा रहा हूँ। बाप ने कहा अगर जाना है तो सारी दौलत तेरी खत्म कर दी जाएगी, एक पैसा भी नहीं दिया जाएगा। सुहैब रूमी ने कहा जो लिखवाना है लिख लो, सारी जायदादें लिख लो, जिसे चाहे दे दो, मैं मदीने जाऊंगा मेरे मुस्तफा के कदमों में। सुनो, बाप को गुस्सा आया, सारी दौलत लिखवा लिया, कहा कि निकल जा मेरे घर से। जब जाने लगा तो माँ पीछे से पुकारती है, कहती है सुहैब तेरे जिस्म पर जो कपड़ा है ना वो हमारी कमाई का है, जो लिबास तू पहना है वो हमारी कमाई का है, ये भी उतार के दे। हजरत सुहैब घर वापस आए, अपना वो लिबास भी उतारा और टाट का कपड़ा जो गोनी होती है वो ओढ़ लिया, कांटे लगा लिए, इसी हालत में मदीने चल पड़े।
उनका लिबास तक उतरवाया गया और चले। अभी मक्का की सरहद खत्म भी नहीं हुई थी, बाप बड़े पैसे वाला मक्का के गुंडों को पैसा दे करके भेजता है और कहता है कि मेरा बेटा मदीना जा रहा है, उसे बीच रास्ते में इतना मारो कि वो वापस घर आ जाए। गुंडों को पैसा देकर लगवाया। बीच रास्ते में गुंडे आए, सुहैब रूमी के साथ लड़ाई झगड़े शुरू हुए, घोंसे मारे गए, लात मारे गए, क्या क्या मारा गया। उनकी नाक फट गई, आंख अंदर गई, गाल सूज गए, जगह जगह से हड्डियों पर जख्म। उसके बाद उठते हैं और कहते हैं तुमने अपना काम कर लिया, तुम वापस जाओ, मैं फिर भी मदीने जा रहा हूं, मैं मदीने जा रहा हूं। टाट का लिबास, जगह जगह से जख्म, हड्डियों को तोड़ दिया गया। लेकिन इसी लंगड़ाते हुए माजूरी के आलम में 9 दिन का पैदल सफर करके वो मदीने आ रहे हैं। माँ बाप ने सब छीन लिया, रिश्तेदारों ने छीन लिया, लेकिन इधर जब आ रहे थे, रिवायत है कि मस्जिद नबवी से उस दिन शाम के वक्त मेरे आका बाहर निकलकर अपनी गर्दन ऊंची कर करके बार बार किसी का इंतजार कर रहे थे। साहबा ने पूछा हुजूर कोई आ रहा है? हुजूर ने कहा हाँ, मेरा एक दर्दमंद आशिक मेरे मोहब्बत में जख्म खाकर आ रहा है। साहबा ने देखा वो कोई और नहीं, सुहैब आ रहे थे। जब वो करीब आए तो लंगड़ाते हुए आए, जगह जगह जख्म था, टाट का लिबास पहने हुए थे। जैसे ही करीब आए, मेरे आका ने उनको सीने से सीना लगाया, अपनी चादर उठा करके उनको पहना दिया, चादर लपेट दिया। चादर जैसे ही लिपट गई, शुएब के जुबान पर अब मुस्कुराते हुए ये जुमले आते हैं, कहते हैं मेरे दोस्तों, लोगों ने मुझे मारा तोड़ा, मेरे माँ बाप ने सब छीन लिया, नबी पाक ने चादर क्या पहनाई, सारे जख्म काफूर हो चुके, सारे दर्द खत्म हो गए, मुझे कोई दर्द भी याद नहीं, कोई जख्म भी याद नहीं। वो शुएब जिंदगी भर उस चादर को साथ रखते रहे, यहाँ तक कि अपनी वफात के वक्त भी ये वसीयत कर करके गए कि अगर मैं मरूं तो मेरे कब्र में यही चादर कफन के तौर पर पहनाना, इसलिए कि ऐ लोगों, जब सगी मां ने मेरे कपड़े उतरवाए थे, उस वक्त अगर मुझे किसी ने कपड़ा दिया था तो वो ताजदार मदीना की जात थी। अजीजा ने गिरामी, उन सहाबा ने सब कुछ छोड़ा था हुजूर के नाम पर। अगर तुम्हारी जिंदगी में कभी ऐसा मौका आए तो ये मत देखना ये 4 दिन की दुनिया को राजी रख सकूंगा, मौलाना के साथ नहीं जाऊंगा, ये राजी रहेंगे, कभी नहीं हो सकेगा, ये कभी राजी नहीं होंगे। अगर ज्यादा से ज्यादा इनकी दोस्ती चलेगी तो तुम्हारी कब्र तक, कब्र में दफन करने के बाद घंटा भर भी तुम्हारी कब्र पर कोई बैठने वाला नहीं। ये करीबी दोस्त, करीबी भाई भी तुम्हारे कब्र की तख्तियां बंद करके निकल आता है, मुर्दा चीखता रहता है, ऐ मेरे दोस्तों थोड़ी देर और बैठ जाओ, थोड़ी देर और बैठ जाओ, लेकिन तुम उसे कब्र में दबा करके आते हो, जानते हो एक सुराख भी रोशनी का नहीं होता, हवा की कोई खिड़की नहीं होती, उस अंधेरी कब्र में अगर कोई आता है तो सिर्फ ताजदार मदीना की जात आती, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। जिनके लिए तुमने यहाँ दुनिया में किससे किससे दुश्मनियां मोल ली, यही वो जवान दोस्त तुम्हारा लाशा उठाकर कब्र में अंदर दफना कर चले आते हैं। लेकिन वहां भी अगर कोई आ रहा है वो मदीने का ताजदार आ रहा है। इसलिए जवानों, मुजद्दिद की बात सुनो, बरेली की आवाज सुनो। उस बरेली के इमाम ने कहा था आज ले उनकी पनाह, जब जाकर उनका सामना करना ही है, आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे, फिर न मानेंगे क़यामत में अगर मान गया। अल्लाह तबारक व तआला कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। दरभंगा के गयूर जवानों, गरीब नवाज से निस्बत रखने वाले सुन्नी मुसलमानों, इतनी मेरी बात याद रख लेना, गाने बजाने फिल्मी दुनिया से बाज आ जाओ। ये दुनिया तुम्हें कुछ नहीं देगी, न इज्जत देगी, न शोहरत देगी, न दौलत, न ताकत। तुम्हारी इज्जत, तुम्हारी कामयाबी, तुम्हारा सब कुछ रसूलुल्लाह के कदमों से वाबस्ता है। आ जाओ उस मकीने गुंबदे खजरा की छांव में, अगर बिलाल भी आता है तो रसूल पाक उसे खाने काबा की छत पर चढ़ा देते हैं। अगर वहां कहीं सलमान फारस से आते हैं, रसूलुल्लाह उन्हें अपने घर वाला बताकर इज्जत से नवाजते हैं। तुम अगर हिंदुस्तान से निकलकर मेरे मुस्तफा को हाजिर और नाजिर जानकर अपने आप को पेश कर दो, आका दहन में जुबान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ
तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। तो याद रखना, जिसने अपने आप को हुजूर के हवाले कर दिया, फिर जवाब मदीने से आता है कि मेरे आशिक, तू मरेगा हिंदुस्तान में लेकिन तेरी रूह पहुंचेगी जन्नतुल बकी में, हुजूर के कदमों तक। हमने आला हजरत को सुना है, बरेली में इंतकाल हुआ लेकिन मदीने में रसूलुल्लाह ने इस्तकबाल किया। ये जिंदगी गुजारो कि मरने के बाद भी इज्जत हो और अल्लाह की बारगाह में सुरखरुई हो। मौला करीम इन आले रसूल औलाद अली के सदके हमें जिंदगी में खुराफात और लगविया से महफूज व मामून फरमा दे। ऐ करीम खुदा, जितनी जिंदगी हमारी बाकी है ये सारी सांसें हुजूर के नाम पर कुर्बान करने की तौफीक अता फरमा। मौला हम सबको वो ताकत हैदरी अता कर, कुव्वत हैदरी अता कर कि तेरे नबी के गुस्ताखों को फना फिन्नार करें और उन्हें कैफरे किरदार तक पहुंचाएं। ऐ मौला, मुसलमानों की कोई भी इज्जत व वक़ार को वापस अता फरमा दे, इनकी आबरूओं को फिर से अता कर दे, इनके दिलों को मुत्तहिद कर दे, इन्हें फिर से जोड़ दे, एक परचम के तले इन्हें सबको जमा कर दे। ऐ रब्बे जुल जलाल, इनके दिलों को हुजूर की मोहब्बत में धड़कने वाली सांसें अता कर, इनके खून की नस नस में मौला हुजूर की मोहब्बत अता फरमा। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही अजमईन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़िबला हुजूर शम्सुल्लाह जान साहब क़िबला अदामल्लाहु इक़बालहू की बारगाह में मैं माइक पेश करता हूँ। हज़रत मुझे भी आपको भी अपनी सरपरस्ती, सदारत और नसीहतों से भरपूर नवाजेंगे इंशाअल्लाह।